नमस्कार, अनसंग न्यूज़ के साथियों, आप सभी का स्वागत है। लगातार कवरेज, लगातार खबरें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से इस मंच को चलाने का कोशिश, जिस प्रकार से इस मंच को संचालन को करने की एक अहम भूमिका यहां पर जो लोग हैं, किस प्रकार से उन्होंने मंच का संचालन किया, किस प्रकार से मंच को चलाया और किस प्रकार से लोगों को कन्वे किया कि लगातार जो स्टूडेंट हैं किस प्रकार से पीसफुल प्रोटेस्ट रहा है। एक झारखंड की धरती से आप कह सकते हैं कि ऐतिहासिक क्रांति है, कहीं ना कहीं इतिहास में दर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं, खास बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जो इस मंच को लगातार आप एक कह सकते हैं कि लगातार एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, लगातार इस मंच को चलाने का, संचालन करने का एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। तो आइए कुछ खास बातचीत उनसे करते हैं कि क्या कुछ आगे की जो प्लानिंग होने वाली है, क्या कुछ आगे की प्लानिंग होने वाली है और जो संचालन है और कितनों दिनों तक चलने वाला है। सर से बात करते हैं। सर, आपको क्या लग रहा है कि अभी आप लोगों को और कितने दिनों तक इस मंच को इसी तरीके से चलाने की आवश्यकता पड़ सकती है जिस तरीके से आप पिछले कई दिनों से चलाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो हम लोग का मांग था, जैसे सिजिल की पूरी परीक्षा रद्द हुई, TDPL की समस्त परीक्षा रद्द हुई, इसके लिए बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री का। ये जीत झारखंड के समस्त छात्रों की जीत है, उनके एकता की जीत है, उनके विश्वास की जीत है। और ये झारखंड के छात्रों का ही, उनके एकता का ही दबाव था कि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी उनकी बातों को सुनना पड़ा। अब बात आती है कि आगे हम लोग क्या करेंगे। देखिए, हम लोग का एक प्रमुख मांग में CBI जांच भी था। CBI जांच मांग का कारण है कि ये परीक्षाएं जो जैसे सिजिल की परीक्षाएं हैं, ये परीक्षाएं पहले भी रद्द हुई हैं। 2024 जनवरी में परीक्षा रद्द हुआ, चेयरमैन का इस्तीफा हुआ, 3 लेयर SIT जाँच का गठन हुआ, लेकिन आज तक मास्टरमाइंड कौन है कभी पता नहीं चल पाया। GPSC में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, तो नए रोज़ नए खुलासे हो रहे हैं। तो इस भ्रष्टाचार का परमानेंट सॉल्यूशन बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोग इस पर एक सहमति बना के, जो सरकार का जो आया है कि बोला गया है कि रिटायर्ड जज के कमेटी में, तो रिटायर्ड जज के कमेटी में तो पहले भी हुआ है। विधानसभा का नियुक्ति घोटाला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। रिटायर्ड जज की कमेटी में हुआ, आज तक उसका फलाफल क्या निकला? कुछ नहीं। आज तक वो मामला चल रहा है। हम लोग यही नहीं चाहते। हमारी जीत हुई है, निश्चित हुई है, लेकिन जीत आधी हुई है। आधी जीत हमारी तब होगी जब हम इस भ्रष्टाचार के कंप्लीट सफाई पे बात करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई ठोस उपाय हम लोग को लिखित रूप में दिया जाएगा, तभी हम लोग ये अनशन और जो ये लड़ाई है ये ख़त्म करेंगे। अभी आप लोगों को लिखित रूप में कुछ ऐसा मिला नहीं है? लिखित रूप में कुछ भी नहीं मिला है। पहले सरकार पूरी अधियाचना वापस ले, जो भी फैसले आए हैं वो लिखित रूप में मिले। साथ ही साथ जो जांच वाला विषय है उन बिंदुओं पे भी कुछ बात करने की आवश्यकता है, जिस पे कोई कंक्रीट हम लोग को जवाब नहीं मिला है। जब तक उस मसले पे हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे, जाँच के मसले पर, तब तक ये प्रोटेस्ट नहीं ख़त्म होगा। तब तक लगातार ये प्रोटेस्ट चलने वाला है? लंबा प्रोटेस्ट चलेगा या फिर आप लोगों को उम्मीद है कि अभी माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर है कि अब इसका ये कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, देखते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन कब मिलता है। अच्छा, इस मंच से आने वाली 20 तारीख को 1-2 दिन बाद CM आवास का घेराव करने का भी आह्वान किया गया है, तो क्या लग रहा है आप लोगों को? नहीं, अभी तो देखिए, अभी ये स्थगित रहेगा, कैंसिल नहीं। उसका कारण है कि देखिए, हमारी कुछ बातें मानी गई हैं, आधी बातें हमारी मानी गई, तो हमें उनकी भी भावनाओं का सम्मान करना है। तो फिलहाल तो ये कुछ दिन के लिए कार्यक्रम स्थगित रहेगा, स्थगित न कि रद्द, स्थगित रहेगा। आगे हम लोग बैठ के, हाँ, पोस्टपोन रहेगा। आगे हम लोग बैठ कर निर्णय लेंगे आज, और उसके बाद मीडिया बंधु के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से हम लोग प्रेषित करेंगे कि आगे हम लोग किस तरह का आगे बढ़ेंगे। चूँकि आज बारिश भी देख रहे हैं, कल रात से लगातार बारिश हो रही है। हाँ, तो हमारे बहुत सारे सदस्य भी नहीं आए हैं, बहुत सारे लोग थके हैं, इधर उधर हैं। सब लोग हम लोग बैठेंगे, उसके बाद एक मत निर्णय होकर फिर हम लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। तो जैसा कि आप कल का ही CM मुख्यमंत्री के द्वारा जो भी चीज़ें थी उसे कर दी गई, तो क्या आप लोगों के बीच में अभी तक कोई कन्वे नहीं हो पाया, कोई बातचीत, खास बातचीत आप लोग? आज हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बैठ नहीं पाए, एक मत नहीं हो पाए। हम लोग बैठेंगे, जरूर बैठेंगे सब, उसके बाद आपको बता देंगे। तो और सर, आपको क्या लग रहा है, और कितने लंबा खींचने, आपको क्या लग रहा है, ये जो प्रोटेस्ट है लंबा खींचने वाला है या फिर 2-4-10 दिन में, 20 तारीख से पहले या फिर उससे के बाद, या फिर जिस तरीके से महीने भर बीतने वाले हैं इस प्रोटेस्ट को लेकर, महीने के आसपास होने वाले हैं, 2-4 दिन का कसर रह गया है, तो क्या लग रहा है और एक महीने आपको लोगों को झेलना पड़ेगा या फिर इसके बीच में ही आप लोगों की बातें मान ली जाएंगी? अब मैंने कहा ना कि तो सरकार के ऊपर है, हम तो अपना मांग रखेंगे। अब ये सरकार के ऊपर है कि सरकार
कितनी जल्दी हमारा बातों को मानती है और उतना ही जल्दी हमारा प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा। अच्छा सर, यहाँ पर 2 मंच लगे हुए हैं, एक मंच वो है, एक मंच ये है। तो उस मंच पे जितने लोग हंगर स्ट्राइक पर थे, कहीं ना कहीं अपना सभी लोग जो हंगर स्ट्राइक पर थे अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ चुके हैं, लेकिन इस मंच पे 3 लोग अब भी उपस्थित हैं जो हंगर स्ट्राइक पर अब भी बैठे हुए हैं। तो इसको लोग कैसे समझें, स्टूडेंट किस तरीके से देखें कि इस पर लोग क्यों अब भी हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं और उस मंच से हंगर स्ट्राइक पर लोग नहीं हैं? तो इसको किस नज़रिए से आप अपने जो लोग हैं उनको बताना चाहते हैं, स्टूडेंट जो हैं उनको किस तरीके से बताना चाहते हैं? हमारा मंच विशुद्ध छात्रों का है। वो छात्र जो सफ़र कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, उन्होंने अपना हंगर स्ट्राइक नहीं तोड़ा है। बस ये सीधा संदेश है, बाकी समझदारों के लिए सारा काफ़ी। ये विशुद्ध रूप से सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट का मंच है और इन्होंने नहीं तोड़ा है तो नाराज़गी है, पूरी बात अभी नहीं मानी गई है। बाकी कौन क्या करता है इस चीज़ का ठेका हम लोगों ने ले रखा है। अच्छा, मतलब उससे उस मंच से आपको नहीं लेना देना है, वो लोग क्या कर रहे हैं ये उनका पर्सनल मैटर है, क्या कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा मंच स्टूडेंट का है, स्टूडेंट की पूरी बातें नहीं मानी गई है, ये संघर्ष जारी रहेगा। जयराम महतो भी कल आए थे आपसे मिलने और जो छात्र नेता हैं वो भी आपसे मिलने आए थे। तो उस बीच में क्या खास बातचीत हुई आप लोगों की कि लोग कि उस बारे में क्या कहना चाहते हैं? जब आए और मंत्री भी आए थे तो उन चीज़ों को लेकर किस नज़रिए से देखते हैं आप? यहाँ पर भूख हड़ताल खत्म करने की कोशिश की गई थी लेकिन नहीं खत्म की गई थी, उसको क्या बताना चाहते हैं आप? नहीं, भूख हड़ताल तो नहीं खत्म हुआ है अभी। जयराम महतो जी आए थे, उनसे बातचीत हुई जी। उन्होंने भी कहा कि नहीं, जांच के मुद्दे पर उन्होंने भी कहा कि नहीं, जांच तो आधी अधूरी है। जी। अब आगे कहा के तो गए हैं यहाँ से कि नहीं, आगे भी हमारा सपोर्ट रहेगा। अब देखते हैं वो सपोर्ट किस तरह से करते हैं। बाकी लोग भी जो स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी मेरा सहयोग कहना रहेगा कि अभी हमारी आधी मांग पूरी हुई है। आधी मांग पे क्या निर्णय करना है हम लोग सब मिलकर सहयोग करेंगे, हम लोग मिलकर बात करेंगे, उसके बाद आगे निर्णय करेंगे और जो भी होगा हम लोग छात्र हित में निर्णय लेंगे। आपको क्या लग रहा है सर कि जो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है और जो झारखंड की धरती पर रांची में और जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो लोगों का कन्वे है वह बढ़ने वाला है या फिर कम होने वाला है? ये और जो प्रदर्शन जो है स्टूडेंटों को लगातार बढ़ने वाला है, जैसे कि आप लोगों ने पिछले 10 तारीख को विधानसभा का घेराव किया, बहुत अधिक मात्रा में लोग आए और 15 अगस्त की भी आप लोगों ने ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकाली, तो कहीं ना कहीं उसमें बल्क लोगों ने बहुत अधिक मात्रा में स्टूडेंटों ने पार्टिसिपेशन किया। तो क्या लग रहा है आगे भी अगर कंटिन्यू रहा तो उसी तरीके से लोग आपका सपोर्ट करेंगे या फिर सपोर्ट कम होगा? नहीं, छात्रों पे विश्वास तो है क्योंकि अभी तक ये मूवमेंट छात्रों के बल पे ही चला है और छात्रों को पता है कि उनके साथ क्या इनजस्टिस हो रहा है या किस तरह का जो है चीटिंग हो रहा है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि जिस मुद्दे पे हम लोग बात आगे लेके बढ़ रहे हैं आज के बाद, उस मुद्दे पे झारखंड के छात्रों का सहयोग मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप थोड़ा परिचय अपना बता दें। मेरा नाम कुणाल प्रताप सिंह हुआ, एग्ज़ाम फाइटर कोचिंग के डायरेक्टर हैं। तो ये कोचिंग सर के डायरेक्टर हैं कोचिंग के, तो इन्होंने खास बातचीत किया और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी लगातार कवरेज, लगातार खबरें हम आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हम उपस्थित हैं। बाकी आप लोग हमसे जुड़िए और लोगों को बताइए कि इस स्टेडियम में जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो भी अब भी जारी रखा जाएगा। अगर सरकार के द्वारा कुछ निर्णय लिया जाता है तो कहीं ना कहीं जो इस मंच को संचालन कर रहे हैं, जिनकी इसमें अहम भूमिका है, तो कहीं ना कहीं इस मंच से सभी को खबरें पहुंचाएंगे। कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन के द्वारा लोग पीसी के द्वारा खबरें आप तक पहुंचाने का भी प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।